प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं और ये कक्षा 7 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम 15वीं व 16वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत में जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा कि दिल्ली पर अनेक सुल्तानों ने शासन किया, जैसे तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। अर्थात जो शेरशाह सूरी था, ये कह रहे हैं कि उसके शासनकाल में जो राज्य था वो छोटा जरूर था किंतु शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। अर्थात शेरशाह सूरी ने जो भी कानून व्यवस्था बनाई उसके बाद जो भी राजा हुए उन्होंने उन सब का पालन किया। अब यहाँ बता रहा कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। अर्थात ये जो शासक थे, ये दिल्ली सल्तनत जो थी उसके अंतिम वर्षों में अस्तित्व, मतलब इनका मतलब शासन आया यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। अर्थात ये दो शासक हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन्होंने किस प्रकार से शासन किया, क्या क्या कानून बनाए, क्या क्या नियम बनाए, हम उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था कि प्रशासन चलाने के लिए, आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को आक्रमणों से बचाने के लिए एक स्थायी सेना का निर्माण करता है। अब तुगलक क्या करता है, उसने जो है ट्रांस ऑक्शियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। भाई ये ट्रांस ऑक्शियाना पर अधिकार करना चाहता था, तो उस पर हमला करने के लिए कि मैं इस प्रदेश को विजित कर लूँ, इसलिए उसने उसके लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया। जैसे पीछे आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि गैरिसन शहर एक मतलब किलेबंद बसाव होता है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, ठीक है ना। तो जो गैरिसन शहर था उसका नाम था सिरी। तो इसने सिरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गैरिसन का मतलब होता है किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं। और इसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ पर सैनिक छावनी बना दी। मतलब इसने भी सैनिक छावनी बनाई। भाई दिल्ली के जो 4 पुराने शहर थे उनको खाली करवा दिया और वहाँ पे सैनिक छावनी बना दी। इसने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाया, इसने सैनिक छावनी बनाई। अब सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। अर्थात जो सैनिकों का पेट भी भरना था, वेतन भी देना था, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से हो? तो इन्होंने दोआब जो क्षेत्र था, दोआब का मतलब होता है जो दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको हम दोआब कहते हैं। तो सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और गंगा और यमुना के बीच की भूमि थी ना, कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया। मतलब जो उपज हो रही थी वहाँ पे उसको कर के रूप में एकत्रित कर लिया। अब तुगलक ने क्या किया? गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाए। इसने तो इन्हीं से अपना काम चला दिया और इसने कर भी लगाए जनता के ऊपर सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मोहम्मद तुगलक ने, उन्होंने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद में दिया। पहले इक्ता प्रथा थी, उसने इसको ख़त्म कर दिया कि इक्ता दे देते थे, उससे अपना मैनेजमेंट करते थे सब। तो इक्ता ख़त्म करके इन्होंने नगद वेतन शुरू कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? इन्होंने नगद वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रण नहीं किया। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि कीमतों का नियंत्रण नहीं कर पाए। जो बाजार में जो कीमतें थी उनका नियंत्रण नहीं कर पाए। जो व्यापारी लोग थे या जो भी थे अपने मन मर्जी कीमतें वसूलने लगते थे। इससे जो है जो आम आदमी था वो काफ़ी परेशान हुआ। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार,
जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। इसने जो भी काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वो इनका लगभग सफल रहा। और इनके जो प्रशासनिक उपाय थे वो असफल रहे थे मोहम्मद तुगलक के। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। ये कश्मीर पर आक्रमण करना चाह रहा था, वो असफल हो गया। फिर उन्होंने ट्रांस ओशियाना पर हमला करने की अपनी योजना छोड़ दी। देखो, इतनी बड़ी सेना बनाई ट्रांस ओशियाना पर हमला करने के लिए, फिर उसको भी भंग कर दिया गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यय हुआ, तो वो भी इसको नुकसान उठाना पड़ा। तो कहने का भाव ये है कि मोहम्मद तुगलक ने जो प्रशासनिक कदम उठाए वो प्रायः असफल रहे, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रयास किए वो प्रायः सफल रहे। अब आगे कल्पना करें, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब आपकी कर चुकाने की स्थिति में आप नहीं हैं, तब आप अपने राजा से गुहार लगाएंगे कि इस समय हम कर नहीं दे सकते हैं, कृपया करके इस साल हमारा कर माफ़ कर दिया जाए, आगे से हम नियमित रूप से कर देंगे। अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो सारणी है प्रश्न नंबर 1 के आंसर के लिए आपको ये सारणी वैसे के वैसी ही लिखनी है। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर है, ये दोनों सारणी ऐसे की ऐसी आपको लिखनी है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अंतर है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो हमें जो है इस सारणी को लिखना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। क्या है? प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है ये पूरी की पूरी सारणी है। अब हम प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखें। तो यहाँ इन्होंने 2 वंश दिए, तुगलक वंश और लोदी वंश। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है प्रश्न नंबर 2 के लिए। तुगलक वंश के शासक और लोदी वंश के शासक। वंश के हिसाब से जैसे सबसे पहला जो शासक था तुगलक वंश का, वो गियासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी और इनका पूर्व में नाम गाजी था। ठीक है ना। उसके बाद जो शासक बना वो मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गियासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बाकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, नसरुद्दीन महमूद। अब लोदी वंश में जो शासक बने वो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।